सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। नाउ सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर नंबर 4 क्लास 10। सबसे पहले हमारे पास इन सारे क्वेश्चन में एक ही वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वैल्यूज ऑफ एक्स, और उनको कई कुछ हमें अरेंज करके गिवन है, कुछ रीअरेंज करके गिवन है, दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास ये 40 क्वेश्चन फॉर्म में दी हुई है। फिर सेकंड, अब हम शुरू कर लेते हैं कि हम लास्ट वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन होंगे करते जाएंगे, हम उनको यहाँ से रफ करते चले जाएंगे। सॉल्यूशन ऑफ द लास्ट ई पार्ट हम करते हैं। नाउ वी कैन राइट ऑफ दिस यहाँ हमारे पास इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बेस्ट ये रहता है कि हमारे पास वेरिएबल सेम साइड हो जाए और कांस्टेंट सेम साइड हो जाए। तो ये शिफ्ट ऑफ द 1/2x इन लेफ्ट हैंड साइड एंड आफ्टर दैट टेकिंग एलसीएम 2a plus b plus 2x minus 1/2x equal to 1/2a plus 1/b। अब हम बोथ साइड सेपरेटली इनका एलसीएम ले लें। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में जो एलसीएम होगा वो 2x 2a plus b plus 2x होगा। ऐसा क्यों होगा? जब हमारे पास कुछ अलजेब्रिक टर्म्स होती हैं, उनमें यदि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। यहाँ हमारे पास 2x है, इनमें कोई है नहीं कॉमन, तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम दे देते हैं। Then divided by this terms to LCM, so we have this 2x or 2x multiplied by 1, we can write is 2x, ये माइनस साइन है, माइनस में 2x से डिवाइड करेंगे तो ये रिमेनिंग टर्म्स आएगी और ब्रैकेट में आएगा 2a plus b plus 2x। राइट साइड में देखेंगे तो इनका एलसीएम 2a भी आया और 2a से डिवाइड करेंगे तो b आएगा और ये b से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। Now you can open of this numerator bracket and you can write 2x minus 2a minus b minus 2x upon 2x 2a plus b plus 2x equal to b plus 2a divided by 2a। ये 2x की टर्म्स आपके पास कैंसिल हो जाती है और जो रिमेनिंग टर्म्स होती हैं हम उधर राइट में ले जाते हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास लेफ्ट में जो टर्म्स मिलती है वो आती है माइनस 2a प्लस b। डिनोमिनेटर में आपके पास 2x 2a प्लस b प्लस 2x। राइट साइड में आपके पास है 2a प्लस b अपॉन 2ab। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ टर्म्स कॉमन है, कैंसिल हो सकती हैं। वन टाइम हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको राइट में लेंगे, या यू कैन राइट ऑफ 2a plus b plus 2x into 2a plus b। आंसर राइट साइड में हम ले जाएंगे तो इसको लिखेंगे माइनस 2ab एंड 2a plus b। अब देखेंगे कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, बोथ साइड कॉमन नंबर्स हैं। as 2 कॉमन है तो 2 कैंसिल कर सकते हैं, as 2a plus b कॉमन है वो कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स आएंगी x 2a plus b plus 2x equal to minus ab। इनको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यू कैन राइट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस bx प्लस ab इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और 4 टर्म्स है। अब 4 टर्म्स में से हम यहाँ 2 टर्म्स और इन 2 टर्म्स का एक पेयर बना देते दो और चेक कर देंगे कॉमन क्या है। यहाँ हमारे पास कॉमन है 2x, तो x प्लस a, और यहाँ पर कॉमन है b, तो इसको x प्लस a हम लिखेंगे। देन ब्रैकेट ऑफ
x plus a and second bracket is 2x plus b equal to 0. Therefore we can write x plus a equal to 0 or 2x plus b equal to 0. Therefore x equal to minus a or x equal to minus b upon 2 is answer of this particular question. तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास उनका हम सॉल्यूशन इस वे में फाइंड कर लेते हैं। ऑलमोस्ट क्लियर हुआ होगा, फिर समझा देते हैं एक बार कि हमारे पास जो इस टाइप के क्वेश्चन गिवन होंगे ये कई सारे क्वेश्चंस हैं और बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। जनरली वेरिएबल्स को हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, तो हमने 1/2x को लेफ्ट में शिफ्ट किया, लेफ्ट में शिफ्ट करने के बाद एलसीएम लिया बोथ साइड, जो टर्म्स से ब्रैकेट ओपन करने के बाद कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल किया, रिमेनिंग जो टर्म्स बच गई उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा और देन उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो टर्म्स कॉमन थी उनको हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया एज ये 2a प्लस b और 2a प्लस b एज ए 2 and 2 कैंसिल कर दिया। तो रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास है ये बची, देन इसको लगे माइनस ए बी को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे प्लस में आएगा, फिर हम सिंपल कॉमन ले करके इसके फैक्टर्स कर सकते हैं। इस टाइप से हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ से रफ कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास फर्दर उसी टाइप से है, बट यहाँ कुछ डिफरेंट हमें काम करना है। क्वेश्चन यदि हम लिखा हुआ है हमारे पास ऊपर, उसको दोबारा रिपीट नहीं करके हम सॉल्यूशन करते हैं एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये टर्म्स हमारे पास ए एक्स अपॉन ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस बी इंटू एक्स अपॉन ए प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? जो यहाँ पर हमने कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बचेगा वही यहाँ भी बचना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ कंसीडर करते हैं कि एक्स भी हमने कॉमन लिया तो 1 प्लस ए अपॉन ए प्लस बी हमारे पास होगा। हमने इन दोनों टर्म्स में से एक्स कॉमन लिया तो रिमेनिंग टर्म्स ऑफ हमें क्या प्लान करना है कि ब्रैकेट में ये टर्म्स हमारे पास आनी चाहिए सेकंड ब्रैकेट में सेम टर्म्स। तो क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से a प्लस बी वाई को कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सिस है x के साथ, तो यहाँ हम a प्लस बी अपॉन a कॉमन लेंगे। यदि ये कॉमन लेते हैं तो यहाँ तो x रहेगा, बट ये 1 को हम यदि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल होने के बाद 1 ही बचेगी। सिंपल सा तरीका हम ये करते हैं कि 1 को जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया रेसिप्रोकल से उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 आ जाएगा। a प्लस बी अपॉन a, उसका रेसिप्रोकल a अपॉन a प्लस b है, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आ गया। देन टेकिंग द कॉमन of with this bracket and this, you can write x plus a upon a plus b or x plus a plus b upon a equal to 0. Now for आप लिख सकते हो कि a upon a plus b is a factor और zeros और second x plus a plus b upon a also 0. Therefore, x equal to minus a upon a plus b, or this minus a plus b upon a is the solution of this question. ये क्वेश्चन भी हो गए। क्या आपको देख करके लग रहा था इतना इजी होगा? इजी है, प्रोसेस समझ में आना चाहिए। तो डिफरेंट टाइप के हमने क्वेश्चन इसीलिए कि आपको प्रोसेस समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लें तो हमारे पास ये है, मैं इसको रफ कर देता हूँ और फिर हम सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट्स में यदि हम सॉल्यूशन करेंगे तो लेफ्ट साइड की जो टर्म्स है और राइट में भी टर्म्स है उन दोनों को हमें एलसीएम ले लेना चाहिए। लेफ्ट साइड में x plus 1 upon x minus 1 और x minus 2 upon x plus 2
equal to 4 minus 2x plus 3 upon x minus 2. Now taking on both sides, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा x minus 1 और x plus 2। x minus 2 से डिवाइड करेंगे तो x plus 2 आएगा, मीन्स x plus 1 और x plus 2 प्लस ये x minus 2 और जब x plus 2 से डिवाइड करेंगे तो x minus 1 आएगा। राइट साइड में जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 4 टाइम्स x minus 2 minus 2x plus 3 divided by x minus 2। हम इसको ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वी कैन राइट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x एंड प्लस 2 डिवाइड बाय, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं एज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2। और राइट साइड देखेंगे हम तो राइट साइड में हमारे पास यहाँ भी ओपन करते हैं 4x माइनस 8 माइनस 2x माइनस 3 डिवाइड बाई x माइनस 2। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे नेक्स्ट एज एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये 2x पॉजिटिव है 2x नेगेटिव है, कैंसिल कर देंगे। ये x पॉजिटिव है x नेगेटिव है, कैंसिल कर देंगे। और ये 2 प्लस 2 डिनोमिनेटर में आपके पास क्या होगा x स्क्वायर 2x पॉजिटिव x नेगेटिव प्लस x माइनस 2। राइट साइड में देखेंगे तो 4x माइनस 2x इज 2x, ये माइनस 8 और माइनस 3 माइनस 11 और ये x माइनस 2। नाउ यहाँ से कुछ हम कॉमन लेकर के कैंसिल कर सकते हैं या कॉमन लेके फैक्टर कर सकते हैं, तो जनरली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर ये 2x स्क्वायर प्लस 4 और ये x माइनस 2, 2x माइनस 11 एंड x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखते हैं क्या हमें मिलता है। एज 2x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब, 2x स्क्वायर को माइनस 2 से करेंगे तो आएगा 4x स्क्वायर, 4 से x में करेंगे तो दैट इज 4x माइनस 8 इक्वल टू 2x को x से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट 2x क्यूब, 2x को x में करेंगे 2x स्क्वायर, 2x को 2 में करेंगे मींस माइनस 4x, देन माइनस 11 से करेंगे। अब हम माइनस 11 से इन सबको टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी कैन राइट माइनस 11x स्क्वायर माइनस 11x एंड प्लस 22। ये आप देखते हैं कि ये टर्म्स आपके पास लाइक हैं, अपोजिट साइड में हैं और सेम, तो आप इन दोनों टर्म्स को कैंसिल कर सकते हैं। वन साइड शिफ्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, वो कैंसिल हो जाएंगे। फिर देख रहे हैं आप कि एक्स स्क्वायर की टर्म्स कितनी है, इन सब टर्म्स को एक साइड में ले जाते हैं। माइनस 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की टर्म्स एक साथ रखते हैं एज दिस माइनस 2x स्क्वायर, क्योंकि ये पॉजिटिव है इधर के माइनस हो जाएगा, बट ये माइनस 11x स्क्वायर है, ये प्लस हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ था प्लस 4x, x की टर्म्स ये दोनों हैं तो इसमें हम लिखेंगे प्लस 4x एंड प्लस 11x, माइनस 8 कांस्टेंट टर्म्स माइनस 22 हो जाएगी क्योंकि यहाँ प्लस 22 है। रीराइट करें और लिखें, तीनों टर्म्स में देखेंगे 2 प्लस 4 6 और ये 11 है, अपोजिट साइन के साथ है तो 11 माइनस 6 5x स्क्वायर होगा। फिर लाइक टर्म्स इनको देखते हैं, सभी पॉजिटिव हैं तो 4 प्लस 4 8 प्लस 11 19x, और ये दोनों सेम साइन है नेगेटिव, दोनों को ऐड कर देंगे माइनस 30। अब यहां से हमें चाहे डोमिनेटर टर्म यूज करना हो
चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना हो और यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर दें। यदि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर दें और यदि फैक्टर करना चाहते हैं तो फैक्टर कर देंगे। फैक्टर कैसे करेंगे? हम कंपेयर करते हैं व्हाट इज a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 19 और c इक्वल टू -30। a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, -30 into 5 इक्वल टू -150। 150 के फैक्टर्स करिए एज, यदि हम 5 से इसको कर देंगे तो 5 30, फिर यदि 3 से करते हैं तो 10 आ जाएगा, फिर 2 से करते हैं तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ से चेक करिए कि हमारे पास किन एक पेयर का सम और डिफरेंस 19 आता है, जिसमें हमारे पास ये प्रोडक्ट 150 आ जाए और सम या डिफरेंस हमारा 19 आ जाए। तो ये एक बात और ध्यान रखनी है, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने टर्म्स पॉजिटिव है कितने नेगेटिव है? 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव है। हम जब तक मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते, जब तक हमारे पास चाहे तो सारी टर्म्स पॉजिटिव हो या फिर 2 टर्म्स पॉजिटिव और 2 नेगेटिव हो। तो यहाँ हमारे पास 2 पॉजिटिव हैं, 1 नेगेटिव है, तो 1 टर्म्स नेगेटिव और चाहिए, तो हमारे पास 19 डिफरेंस आना चाहिए ऑफ द 2 नंबर्स। मीन्स कि हमारे पास यदि 5 into 5 मीन्स 25 और 3 into 2 इक्वल टू 6, यदि इनका डिफरेंस कर दें तो 19 आता है। क्यों ना हम 25 और 6 का एक पेयर बनाएं जिनका डिफरेंस 19 है। तो ये 5x² प्लस 25x माइनस 6x माइनस 30 इक्वल टू 0। रिलेशन ब्रेक हो गई और यहाँ से हम 5x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 आएगा, यहाँ से हम 6 कॉमन ले लें तो ये x प्लस 5 आएगा। एज 5x माइनस 6 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, देन 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। Therefore, x is equal to 6/5 और x is equal to -5। x की वैल्यू आपके पास ये आती है, मीन्स सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक रिलेशन ऑफ द x की वैल्यू हमारे पास 2 आएंगी। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, इन सबको सॉल्व करना टारगेट ही है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से चाहे फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स कर सकते हो। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है, इजी है, बट ऑल टाइप हमें आने चाहिए। क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे करना है, सबको हमें समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4x² माइनस 4a²x आपके पास 4 टर्म्स तो हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि मिडिल टर्म में यहां ब्रेक करें और यहां 2 टर्म्स ले लिए। हम कुछ और ऑब्जर्व करें और चेक करें, डिफरेंट क्वेश्चन है, मिडिल टर्म ब्रेक करके कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट यदि हमें कुछ और मिल जाए, एज हम लिख सकते हैं इसको 2x² और यहाँ a²²। बट क्या ये मिडिल टर्म इन दोनों के प्रोडक्ट का डबल है? यस, एज -2 into 2x into a², यही बनता है। -4a²x means you can write is a perfect square. We can write 2x minus a² of whole square minus b² whole square. Then 2x minus a², देखो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है हमारे पास a² minus b² की। We know that
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यूज करते आ रहे हैं आप, यहाँ भी अप्लाई कर दो। क्या होगा, एस 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सेकेंड 2x minus a square and minus b square. Therefore, 2x minus a square plus b square equal to 0 or 2x minus a square minus b square equal to 0. टू एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनको शिफ्ट कर दिया हमने, देन एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 और सेम यहाँ करेंगे 2x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों नेगेटिव है तो राइट साइड में पॉजिटिव हो जाएगा, देन x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 और ये आपके सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर इक्वेशन हो गए। लास्ट जो क्वेश्चन बचा है वो आप मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्म लगा सकते हो, एनीवे ट्राई कर सकते हो, बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यू ट्राई इटसेल्फ ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सेल्फ ट्राई करें और सॉल्यूशन करें। इन केस कहीं डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे डालें, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा।